अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ वो है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, उस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आज देखेंगे हम। इसमें बेसिकली पहले इसको देख लेते हैं ये है क्या हमारे पास। लाई इन द सेंट्रल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जितनी भी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है उनका जो सेंटर है उसको हमने मेजर किस तरह से करना है ये सब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी 3 मेन टर्म्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास मीन। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का एवरेज जब हम लेते हैं उसे हम मीन कहते हैं। अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रो दे रही हूँ, नेक्स्ट हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मीडियन नंबर 2। मीडियन नंबर 2 है हमारे पास। मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड। सबसे पहली शर्त है इसमें नंबर्स को अरेंज करना। जब नंबर अरेंज होंगे तो उसमें जो मिडल वैल्यू है उसे हम मीडियन बोलेंगे। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 मॉड पे। मॉड हमारे पास क्या है, मोस्ट अपीयर्ड या फिर और फ्रीक्वेंट वैल्यू, या तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, मोड हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीन की तरफ। मीन को एवरेज से सेट ऑफ एवरेज है ना, तो इसके हम आगे 3 टाइप्स पढ़ेंगे और इसको डिटेल में हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मीन। मीन की कितनी टाइप है, मीन की सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन नंबर 2 जियोमेट्रिक मीन, नंबर 3 हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन इट इज सिंपली, ये मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, आप इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं पेपर्स के लिए। इट इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सिंपल जो मीन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं ऑल द वैल्यूज और डिवाइड कर देते हैं उसे हमारे टोटल नंबर ऑफ पे, उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। फिर है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन, यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज दैट आर मल्टीप्लाई टुगेदर। हमारे पास ना मल्टीप्लाई हो रही हैं कुछ वैल्यूज, उनका एवरेज लेना है, उसके लिए यूज किया जाता है जियोमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, एक्चुअली में हार्मोनिक मीन हम तब लिखते हैं या तब यूज करते हैं जब हमने डील करना होता है रेट्स या रेशो के साथ। ठीक है, रेट्स और रेशो के लिए हम सिंपल हार्मोनिक वाला यूज करते हैं। वैसे सिंपल हमारे पास जो होता है अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन जब हम मल्टीप्लाइड वैल्यूज का यूज करते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसमें हम लोग सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है इसको हम इसकी नेक्स्ट 3 जो है टाइप्स कह सकते हैं आप, या फिर इसके फार्मूले कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 3 तरह से आगे जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके 3 मेथड है हमारे पास। नंबर 1 है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, नंबर 3 इज कोडिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात कीजिए, डायरेक्ट मेथड हमारे पास है एक्स या एक्स बार जो है वो मीन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मीन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फॉर्मूला समीशन आई, यानी कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। समीशन एक्स ओवर एन, ये हमारे पास सिंपल मीन है। और उसके बाद जब हम इसको इनडायरेक्ट मेथड में लेंगे तो ए प्लस समीशन डी लेंगे ओवर एन। ये क्या वैल्यूज हैं, कि डी क्या ए क्या, ये मैं बताती हूँ आपको। और उसके बाद है कोडिंग मेथड, ए प्लस यू आई ओवर एन डिवाइडेड बाई एच। अगर ये हमारे पास 3 फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए ये है हमारे पास ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, जब हमारे पास डाटा ग्रुप में होता है तो फिर हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो उनके फॉर्मूलाज में हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। यहाँ पे एफ आ जाएगा एक्स के साथ, यहाँ पे समीशन डी एफ और यहाँ पे समीशन एफ यू। सही है, उसके बाद नेक्स्ट मैं इन फॉर्मूला की टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी। समीशन एक्स इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एन नंबर ऑफ वैल्यूज। ए अज्यूम्ड मीन, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं 5 6 7 8 1 2, इन वैल्यूज में से ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, इनका जब समीशन लेंगे वो समीशन एन होगा। समीशन एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6, एन वैल्यू 6 है। ए अज्यूम्ड मीन, इन वैल्यूज में से हम कुछ भी, इन वैल्यूज में से हम कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन है। फॉर एग्जाम्पल 6, मैं यहाँ पे 6 अज्यूम करती हूँ, आप 7 कर सकते हैं, आप 8 कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करनी है, वो हमारे पास ए होगी। फिर डी क्या होता है, डेविएशन आइटम्स या फिर नंबर फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। हमारे पास जो अज्यूम मीन है, जैसे कि मैंने कहा 6 है, उसमें से माइनस करना सारे आइटम्स को। डी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 लिया तो मैं कह सकती हूँ 6 माइनस 5, 6 माइनस 6, 6 माइनस 7, जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास डी होगा। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, उसके बाद एच की तरफ चलते हैं, तो एच क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो है एक्चुअली में हम फाइंड करते हैं कि तब जब हमारे पास ना ग्रुप फॉर्म में होती है, या फिर क्लास इंटरवल देखा जाए इस तरह से। पहले तो इसको हम अरेंज करेंगे, उसके बाद इसको क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, फिर क्लास बाउंड्री से हम जो है वो क्लास इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। और हमारा डाटा इस तरह से नहीं होता रैंडम, उनके अंदर एक स्पेसिफिक क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री माइनस सॉरी अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो हमारे पास क्लास इंटरवल निकल आएगा जिसकी वैल्यू है एच।
और उसके बाद है यू आई की बात कीजिए तो यू आई का फॉर्मूला है हमारे पास एक्स माइनस ए यानी कि डी ओवर एच, डी ओवर एच फॉर्मूला है यू आई का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ टर्म्स थी जो मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट जब हम कोई एग्जांपल करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर करते हैं। जिसमें हमें गिवन डेटा तो दिया हुआ 23, 12, 34, 27, 11, 19, 22 एंड 25, ये हमारे पास गिवन डेटा है। जब इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला हमारे पास था समेशन एक्स आई ओवर एन। ठीक है, जब इसे अप्लाई करेंगे समेशन एक्स में सारी वैल्यूज़ का सम ले लेना है, डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है टोटल वैल्यूज़ का। तो इसका जो समेशन दिया तो हमारे पास 173 आ गया। डिवाइड करेंगे एन के साथ, हमारा आंसर जो है यानी कि हमारा जो मीन है वो आ गया है 21.67। ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड का सोल्यूशन। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड के सोल्यूशन पे। सबसे पहले एक्स मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं, उसके बाद मैंने इसमें से एक अज्यूम मीन ले लिया। मैंने 19 को अज्यूम मीन कहा है जिसे हम डिनोट कर देंगे ए से। ठीक है, 19 हमारे पास अज्यूम मीन है। उसके बाद है हमारे पास डी। ठीक है, डी हमारे पास क्या है, हमारे पास डी का फॉर्मूला जो मैंने करवाया था वो है एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ हैं, इनमें से हम ए को माइनस करेंगे, ए 19 दी है। ठीक है, तो हम 23 माइनस 19 करेंगे, 12 माइनस 19 करेंगे, 34 माइनस 19 करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ आंसर्स आ जाएंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो वो हमारे पास होगा 21। नेक्स्ट जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है ए प्लस समेशन डी आई, यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, समेशन डी आई ओवर एन। हमारे पास ए जो था अज्यूम मीन जो मैंने लिया वो है 19, उसके बाद प्लस हमारे पास आता है सम करेंगे साथ में हम 21 जो है हमारे पास क्या था समेशन डी और डिवाइड बाय एन, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। जब इसको हमने डिवाइड किया ये हमारे पास आ गया 2.625, 19 अंदर सम किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 21.65। दोनों मीन्स का आंसर सेम आया, इसका मतलब है हमारे जो मीन है वो करेक्ट आ चुके हैं।